हेलो गाइस, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुटॉक पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि यूनिवर्स क्या होता है, स्टार्स क्या होते हैं, गैलेक्सी क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्लैनेट क्या होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सोलर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। उसके अंदर हमारा सूर्य आता है। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं। प्लैनेट्स देखो, प्लैनेट्स हमारे कितने होते हैं, 8 प्लैनेट होते हैं। उसी के अंदर हमारा एक अर्थ भी आता है। ठीक है, जो अर्थ होता है वो भी हमारा एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। जो हमारी अर्थ होती है वो दो तरीके से चक्कर लगाती है। एक तो अपनी एक्सिस के ऊपर चक्कर लगाती है, सेकंड वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जब अर्थ हमारी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी एक फिक्स्ड पाथ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। Other celestial bodies like the asteroids, moons, dwarf planets, meteoroids, comets, etc. are a part of the solar system. देखो, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारा सन होता है, प्लैनेट्स होते हैं, मून होता है, डस्ट है, गैसेस है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होंगी वहाँ पे, एस्ट्रॉइड्स होंगे, मून्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। The sun is at center of the solar system and its gravitational pull keeps all the planets and other the bodies in their orbits. देखिए, ये सन है, आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में है। और बाकी जितने भी प्लैनेट है ये क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जितने भी प्लैनेट हैं आप सोच के चकित हो रहे होंगे कि ये सारे एक ही इंटरवल पर कैसे हैं। ये सिर्फ किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है जो सन के चारों तरफ होती है। इसीलिए क्या होता है, जितने भी ये प्लैनेट्स हैं इन सभी का एक फिक्स्ड इंटरवल होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सन। सन क्या होता है, सन कैसे बनता है, सन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए, जो सन है वो हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। ठीक है, और जो सन है वो हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मेंबर है, जिसको हम लार्जेस्ट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम बोलते हैं। और ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड हीट एंड लाइट टू ऑल द प्लैनेट्स। देखो, जितने भी हमारे प्लैनेट्स लाइट करते हैं, लाइक हमारी धरती है, मतलब हमारी जो अर्थ है उस पर क्या होता है, दिन होता है। ठीक है, दिन कैसे होगा, जब हमारे सूर्य की रोशनी धरती तक पहुंचेगी तभी दिन होगा। ठीक है, अगर दिन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर देखो सूर्य ही नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है वो क्या हो जाएगी, पूरी फ्रीज हो जाएगी, मतलब पूरी बर्फ की हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बिल्कुल लाइफ ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो सन है उसका जो मेन इम्पोर्टेंट काम क्या है, वो हमें हीट एंड लाइट देता है। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन होल्ड द इंटायर सोलर सिस्टम टुगेदर। देखो, जो सन की जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वही क्या करती है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ जोड़ के रखती है। देखिए, ये हमारा सन है, हमारा सन ऐसा दिखता है। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट क्या होते हैं। The celestial bodies called planets have been named so because they are in the constant motion around their patent stars. देखो, इसने क्या बोला है कि ये वो बॉडीज हैं, उनको बोलेंगे हम प्लैनेट, जो क्या करते हैं, अपने पेटेंट स्टार के चारों तरफ मोशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, सूर्य है, सन है। ये हमारा क्या होता है, पेटेंट स्टार होता है। ये जितने भी हमारे 8 प्लैनेट हैं ये सभी का एक पेटेंट स्टार है। ठीक है, ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। The sun has 8 planets and orbit around it. No two planets are the same. They are different compositions, surface temperature and the gravitational pulse. देखिए, इसने क्या बोला है कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं, देखो टोटल कितने तो होते हैं हमारे, 8 प्लैनेट होते हैं। अब सभी का क्या होगा, टेम्परेचर अलग अलग होगा, उनकी कंपोजिशन अलग अलग होगी, सभी की चीज़ें कोई भी सिमिलर नहीं होगी, कोई भी 2 प्लैनेट आपस में मिलते जुलते नहीं होंगे। देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मरकरी है, अब सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो क्या होगा, जो सूर्य की जो रेज है वो सबसे पहले कहाँ गिरेगी, मरकरी के ऊपर जाएगी। ठीक है, और सबसे लास्ट कहाँ पे जाएगी, नेपच्यून के अंदर जाएगी। तो हमारा जो मरकरी के ऊपर जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, एज कंपेरिजन टू द नेपच्यून, या हम कह सकते हैं यूरेनस के कंपेरिजन में। ठीक है,
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, which lie further from the sun are called the outer planet. देखिए, जो हमारे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जो ये चारों प्लैनेट हैं, इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। एंड जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड द नेपच्यून, ये जो चारों प्लैनेट हैं हमारे, ये हमारे आउटर प्लैनेट हैं। While the sun has its own light like other stars, the planet reflect the light of the sun. Moreover, like other stars, sun emits its own heat too and planet receive this heat from it. देखिए, इसने क्या बोला है कि जो सन है उसकी खुद की लाइट होती है। जैसे दूसरे स्टार्स होते हैं आसमान के ऊपर, हमारे जितने भी स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, ऐसे ही जो हमारा सन है उसकी भी खुद की लाइट है। ठीक है, देखो जैसे हमारा क्या होता है, जब सूर्य की रोशनी धरती के ऊपर आती है तो ये क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, जो प्लेनेट होते हैं वो सूर्य की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, मोर ओवर लाइक अदर स्टार्स, जैसे दूसरे स्टार्स होते हैं वैसे ही क्या करता है, सन भी अपनी हीट एमिट करता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, जो दूसरे प्लैनेट्स होंगे उसको रिसीव करते हैं, वो एज ए उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको रिसीव कर लेते हैं। The orbit in which the planet move around the sun are shaped like the flattened circle. देखो, जो भी हमारे प्लैनेट मूव करते हैं सन के आसपास या सन के जो रिवोल्व करते हैं, वो हमारे किसी शेप में होते हैं, फ्लैटेंड शेप में होते हैं। ठीक है, सर्कल की शेप में होते हैं। The path that they move in are elliptical, so they also called the ellipsis. देखो, जो वो कैसे मूव करते हैं, वो इलिप्टिकल में मूव करते हैं, तो इसीलिए हम उनको इलिप्सिस बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मरकरी। मरकरी क्या होता है, ये हमारा एक स्मॉलेस्ट प्लेनेट होता है सोलर सिस्टम का। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे छोटा प्लेनेट हमारा मरकरी होता है। It is also the fastest planet as it revolves around the sun once in every 88 days. देखो, जो हमारी अर्थ है ये क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन ये कितने दिन में कंप्लीट करती है, अपना एक चक्कर है जो वो 365 दिन में कंप्लीट करती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा मरकरी होता है ये सिर्फ 88 डेज में सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। देखो, ये हमारा मरकरी है। ठीक है, मरकरी के बारे में जैसे मैं और बताऊं तो क्या होगा कि जो मरकरी है उसका जो टेम्परेचर होता है, दिन के टाइम पे जो टेम्परेचर होगा वो इसका 400 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, एंड नाइट के टाइम पे इसका जो टेम्परेचर होगा वो -170 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, प्लेनेट वेनस। ठीक है, वेनस क्या होता है, ये हमारा सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 475 डिग्री सेल्सियस इवन ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, डे में तो इसका टेम्परेचर होता ही ज़्यादा है, लेकिन नाइट में भी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। देखो, जैसे हमारी अर्थ के ऊपर अभी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, हमें उसमें ही इतनी गर्मी लग रही है, हम कूलर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कितना टेम्परेचर है, 475 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पर जाने के बाद हम तो क्या होंगे, पिघल जाएंगे। This is because its atmosphere is 96% carbon dioxide, a gas that trap the heat. ऐसा क्यों होता है, वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों है, इसका सबसे जो मेन रीज़न है वो क्या है, क्योंकि जो इसका एटमॉस्फेयर है, जो इसका जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो 96% कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है। जो ये गैस क्या करती है, हमारी हीट को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, उसको मतलब कब्जे में कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। Its size is almost the same as that of Earth. It is also called the sister planet of the Earth. देखो, जो हमारा इसका साइज होता है वो हमारा अर्थ के बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको सिस्टर भी बोलते हैं, मतलब ये हमारी अर्थ की छोटी बहन होती है। ठीक है, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई एंड ईजी टू स्पॉट फ्रॉम द लाइट। ये हमारा सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट होता है, इसीलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। देखिए, ये हमारा वेनस होता है। उसके बाद आती है हमारी अर्थ, हमारी प्यारी अर्थ, जहाँ पर हम रहते हैं।
द अर्थ इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट एंड द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। देखो जो अर्थ है हमारा फिफ्थ सबसे बड़ा प्लेनेट है, एंड जो हमारा ये थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है। From the outer space, Earth appears blue because two-thirds of its surface is covered by the water. It is therefore called the blue planet. देखो जो हमारा अर्थ होता है ना, देखो मैं आपको इसे दिखाती हूँ। देखो ये जो पूरा दिख रहा है आपको बिल्कुल ब्लू कलर का दिख रहा है, ये भी पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है। ये किस क्या है, यहाँ पे ये पानी है, सारा पानी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको स्पेस से देखेंगे ना तो बिल्कुल पूरा हमें ब्लू दिखता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। आज हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। लास्ट क्यूटोस हमारा, जैसे कि आपको पता है, ये हमारा एक ट्रेडिशन बन गया है। हमारे आज का क्यूटो है एवरीथिंग इज़ थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल एंटिल इट इज़ द डन। कोई भी चीज़ हमारी इम्पॉसिबल तब तक होती है जब तक हम वो चीज़ करते नहीं हैं, ठीक है। तो अगर हमने अपना कोई भी एम बनाया है तो उसको आज से ही आप करने बैठ जाइए, ठीक है। जब तक आप करोगे नहीं आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप बस सोचते रहोगे, ड्रीम्स लोगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप बैठिए और अपने गोल अचीव कीजिए। थैंक यू।